आज की वीडियो लेक्चर में हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है और इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछले लेक्चर का रिवीजन देता हूँ, क्योंकि ऑटोमेटा में रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्लीन स्टार और क्लीन प्लस के बारे में पढ़ा था कि क्लीन स्टार और क्लीन प्लस क्या है। देखिए, हमने कहा था कि एक अनडिटरमाइंड पावर है जो कि हम यूज़र को लिमिट्स देने के लिए डिफाइन कर देता है। ठीक है, और हमने कहा था कि दो तरह के पावर होते हैं, एक फिक्स पावर होता है जो कि हमें मालूम होता है, और दूसरा क्या होता है, अनडिटरमाइंड। इसमें क्लीन स्टार और क्लीन प्लस आता है। तो क्लीन स्टार और क्लीन प्लस हमने कहा था कि इट इज़ अनडिटरमाइंड पावर एंड यूज टू रिप्रेजेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड। एक अनडिटरमाइंड पावर है और इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बन सकते हैं, और हम ये क्यों यूज़ करते हैं, ये कंडीशन आपको याद रखना है। क्लीन स्टार में हमने कहा था कि एम्प्टी स्ट्रिंग अलाउड होगा, और क्लीन प्लस में हमने कहा था कि एम्प्टी स्ट्रिंग इज़ नॉट अलाउड हेयर। क्लीन स्टार को हम स्टैरिक या स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे और क्लीन प्लस को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये दोनों हम यूज़र को लिमिट्स देने के लिए डिफाइन करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा बेसिकली लैंग्वेज पे है, क्योंकि हम अब लैंग्वेज बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है। सबसे पहले मैं नॉर्मली जो हमारा लैंग्वेज होता है इसके बारे में कहूँगा कि अ, जो इनफॉर्मल लैंग्वेज हम इसको कहते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज है नॉर्मली जो कि हम बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात मैं करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वर्ड लिख देता हूँ WO और के वर्क, और एक दूसरा वर्ड लिख देता हूँ WKRO। ठीक है, तो अब हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज में दिस इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ नॉट करेक्ट, मतलब ये सही है, इसका कुछ माना है, और ये सही नहीं है क्योंकि इसका कोई भी माना नहीं है। दैट इज़ वर्क बट दिस इज़ नॉट एनी मीनिंग। तो जो हमारा नॉर्मल लैंग्वेज होता है इज़ कंसर्न्ड विद रूल्स एंड मीनिंग, जिस तरह ये है रूल्स और मीनिंग भी इसका माना भी है, और ये रूल्स के मुताबिक भी सही है नॉर्मल लैंग्वेज में रूल्स के मुताबिक। जिस तरह हमने यहाँ लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स के मुताबिक ये लफ्ज़ ठीक है और ये लफ्ज़ ठीक नहीं है, इसका माना भी है और इसका माना नहीं है, तो इसको हम इनफॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, या इसको हम सेमेंटिक लैंग्वेज भी कहते हैं। सेमेंटिक मतलब रिलेटेड टू मीनिंग। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या हो गया, इनफॉर्मल लैंग्वेज इज़ कंसर्न्ड विद रूल्स एंड मीनिंग, जिसको हम सेमेंटिक मीनिंग, मैंने कहा सेमेंटिक मीनिंग भी कहते हैं। अब फॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया एक लैंग्वेज, लैंग्वेज हमारा क्या है, स्टार्ट विद, ऐसा लैंग्वेज के स्टार्ट विद W एंड एंड विद O। ये हमने एक लैंग्वेज बना लिया जैसा हम ऑटोमेटा में बनाते हैं, कि ऐसा लैंग्वेज के जो W से स्टार्ट हो और O पे एंड हो। तो अब हमारा, मैंने जिस तरह इस इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखा था WOR के वर्क, तो वर्क में भी यहाँ पे लिख देता हूँ, और WKRO मैंने यहाँ पे लिख देता WKRO। तो इस लैंग्वेज के मुताबिक हमारा अब ये ठीक है, और ये जो WKRO ये ठीक हो गया, और ये जो वर्क है ये इस लैंग्वेज के मुताबिक गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर्मल लैंग्वेज इज़ कंसर्न्ड विद जस्ट रूल्स सिंटैक्स बट नॉट मीनिंग, कि जो फॉर्मल लैंग्वेज है ये सिर्फ रूल्स से रिलेटेड होगा। यहाँ पे हमने कहा था कंसर्न्ड विद रूल्स एंड मीनिंग, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि इट इज़ कंसर्न्ड विद रूल्स या सिंटैक्स बट नॉट मीनिंग। हम रूल्स के मुताबिक लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे, नॉट मीनिंग, जिसका कोई मान नहीं भी हो सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं WKRO, इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हमने इस रूल्स के मुताबिक इस लैंग्वेज को बनाया, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज को हम सिंटैटिक लैंग्वेज भी कहते हैं। सिंटैटिक मतलब
जस्ट रिलेटेड विद रूल्स, क़वानीन से मुताल्लिक़। सो क्या हो गया, एट लास्ट ऑटोमेटा फोकस्ड ऑन फॉर्मल लैंग्वेज। मतलब ऑटोमेटा में हम फॉर्मल लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे। फॉर्मल लैंग्वेज क्या हो गया, आपको याद रखना होगा, जस्ट रिलेटेड विद रूल्स एंड सिंटैक्स नॉट मीनिंग। तो ऑटोमेटा में हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए बहुत से मेथड हैं, जिस तरह की डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन है, रिकर्सिव डिफिनीशन है, और रेगुलर एक्सप्रेशन है, और फाइनाइट ऑटोमेटा है। हर एक की हम अलग अलग बात करेंगे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है रेगुलर एक्सप्रेशन और फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन हम हर के अलग अलग बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन पे कि डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन क्या होता है। तो सबसे पहला जो लैंग्वेज है डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन लैंग्वेज। डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन लैंग्वेज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि लैंग्वेज हम क्यों डिफाइन करते हैं। देखिए, दो रीज़न है यहाँ पे। एक रीज़न ये है कि हाउ डू ऑटोमेटा एक्सेप्ट और रिजेक्ट द इनपुट, कि ऑटोमेटा कैसे करे कि एक इनपुट को एक्सेप्ट करे और एक इनपुट को रिजेक्ट करे। ये कैसा ऑटोमेटा कर सकता है, कोई भी ऑटोमेटा मशीन हो, कैसे एक इनपुट को रिजेक्ट और एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा क्या है, हाउ कैन ऑटोमेटा नो गिवन स्ट्रिंग इज़ वैलिड और नॉट। ऑटोमेटा को कैसे पता चलेगा कि जो गिवन स्ट्रिंग है ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो इसलिए हम लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे। लैंग्वेज एक किस्म की रूल्स है। हमने कहा था लैंग्वेज का डिफिनीशन हमने पिछले लेक्चर में इस तरह किया था कि अ सेट ऑफ स्ट्रिंग विद रूल्स। लैंग्वेज मतलब हम रूल्स डिफाइन करेंगे, जिस तरह हम फॉर्मल लैंग्वेज में हमने कहा था रूल्स डिफाइन करेंगे, फिर ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेंगे उसे रूल्स के मुताबिक, जो माने से रिलेटेड नहीं है यहाँ पे जो लैंग्वेज हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन। डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन क्या है, इट इज़ वन ऑफ द लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड। लैंग्वेज डिफाइन करने का एक मेथड है। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड वी सिंपली डिस्क्राइब द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन इट्स स्ट्रिंग या वर्ड्स। इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग या वर्ड्स पे जो कंडीशन हम अप्लाई करेंगे उसको सिंपली हम डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि नाम से ज़ाहिर है डिस्क्रिप्टिव, वजाहत करना। मतलब एक लैंग्वेज को अपने अल्फाज में डिफाइन करना। तो ये डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन है। डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन बस इतना ही है कि वी डिस्क्राइब द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन इट्स स्ट्रिंग्स। देखिए इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा, लैंग्वेज का नाम, ठीक है, लैंग्वेज का नाम होगा इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम अपने अल्फाज में लैंग्वेज को डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन हो गया, ठीक है। कैसे, आप एग्जांपल को देखिए, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक ऐसा लैंग्वेज हो कि जो फाइनाइट स्ट्रिंग जिसमें हो लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट ना हो। ये एक लैंग्वेज हो गया, लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन में हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे या किस तरह हम लिखेंगे सिंटैक्स के मुताबिक। देखिए L1 मैंने इस लैंग्वेज का नाम रखा L1, लैंग्वेज नेम क्या हो गया, L1 हो गया। अब मैंने कहा था अपने अल्फाज में इसको डिफ़ाइन करना है। तो डिफ़ाइन कैसे करना है, एनी फाइनाइट डिफिनीशन कैसा है, एनी फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स दैट डज नॉट स्टार्ट विद लेटर ज़ीरो। कि कोई भी फाइनाइट स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स हो, फाइनाइट होगा लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगा बस। तो ये हमने अपने अल्फाज में डिफ़ाइन, तो ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन। बस इतना ही है, सिर्फ हम लैंग्वेज को अपने अल्फाज में डिफाइन करेंगे जिस तरह हम डिफिनीशन करते हैं। तो हम लैंग्वेज की डिफिनीशन इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर करेंगे, बस ये हमारा डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन हो गया, नेम से ज़ाहिर है डिस्क्राइब करना। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक ऐसा लैंग्वेज हम ऑटोमेटा के लिए डिफ़ाइन करें कि जो ए से स्टार्ट हो और ए पे ख़त्म भी हो। तो हम इसको सिंपली इस तरह, ये देखिए मैंने ये फ़र्ज़ी लिखा किस तरह लैंग्वेज
कि ऐसा लैंग्वेज कि ऐसे स्टार्ट हो और ए पे एंड पे हो। देखिए इसके स्टार्ट में भी है इस लैंग्वेज के और एंड में भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर एंड में भी ए। ये तो मैंने फर्जी लिख दिया। तो डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन में हम इसको किस तरह लिखेंगे, मैं एक नाम दे दूँगा इस लैंग्वेज को L1 फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन के मुताबिक हम कैसे इसको लिखेंगे। तो देखिए, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेटर्स दैट स्टार्ट्स विद ए एंड एंड्स विद ए। बस कंडीशन हमने यहाँ पे लिख दिया कि ऐसा स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स, ऐसे तमाम स्ट्रिंग्स जिसका पहला लेटर्स भी ए हो और जो आखिरी लेटर है वह भी ए हो। तो ये हमारा लैंग्वेज बन गया डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन। तो बस डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम जो लैंग्वेज हम बनाते हैं उसको हम डिफाइन करेंगे। धीरे धीरे आप बाकी जो लैंग्वेज है, बाकी जो मेथड्स हैं मैंने आपको बता दिया शुरू में, अगर आप उसको समझे तो फिर डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन भी आपको अच्छी सी समझ में आएंगी और बाकी तमाम। तो डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन इतना ही है। अब मैं एग्ज़ाम्पल सॉल्व करता हूँ। मैं डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन पे एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करता हूँ, लेकिन एग्ज़ाम्पल किस पे होगी, पैलिंड्रोम पे। सबसे पहले आप पैलिंड्रोम को जाने, पैलिंड्रोम है क्या। देखिए पैलिंड्रोम किसे कहते हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसे लेटर्स जिसको हम रिवर्स करके उस लैंग्वेज के बराबर हो, तो इसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। कैसे, देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 1 2 3 2 1, ठीक है। इसका पैलिंड्रोम कैसे आएगा, पैलिंड्रोम आप बेसिक समझिए कि इसको हम रिवर्स करके इसके बराबर हो जाएगा। देखिए मैं पहले 1 लिख देता हूँ, फिर 2 लिख देता हूँ, फिर 3 लिख देता हूँ, फिर ये 2 लिख देता हूँ, फिर आखिर वाला 1 लिख देता हूँ। तो 1 2 3 2 1 एंड 1 2 3 2 1, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो इसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। द लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रिंग्स या एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब पैलिंड्रोम में एम्प्टी स्ट्रिंग भी आ जाते हैं, ठीक है। एम्प्टी मतलब नल, या 0 0 को रिवर्स करके 0 के बराबर हो जाएगा तो नल। एंड स्ट्रिंग डिफाइन ओवर अल्फ़ाबेट सच दैट रिवर्स ऑफ द लैंग्वेज इज इक्वल टू दैट लैंग्वेज। कि जो भी लैंग्वेज आप इस तरह बनाए कि उस लैंग्वेज का आप रिवर्स भी ले तो इस लैंग्वेज का बराबर हो जाएगा, तो इसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। तो देखिए अब पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल हम डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन से सॉल्व करेंगे। पैलिंड्रोम पे हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है 1 2 3 2 1, वही वाला। तो अगर इस स्ट्रिंग का हम रिवर्स ले तो 1 2 3 1 ये x के बराबर हो जाएगा, तो इसको पैलिंड्रोम कहते हैं। तो अब हम पैलिंड्रोम को डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन में कैसे डिस्क्राइब करेंगे। पैलिंड्रोम, ये मैंने लैंग्वेज का नाम रख दिया पैलिंड्रोम, ये हमारे पास लैंग्वेज का नाम हो गया, ठीक है। लैंग्वेज का नाम पैलिंड्रोम हो गया, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कहा था डिफिनीशन करेंगे उस लैंग्वेज का। तो डिफिनीशन हमने ये किया, पैलिंड्रोम आपके समझ में आ गया कि पैलिंड्रोम है क्या। तो अब ये देखिए सबसे पहले मैं नल लिख देता हूँ कॉमा, और अब जो लैंग्वेज है हमारा उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। एंड ऑल स्ट्रिंग एक्स सच दैट रिवर्स ऑफ द एक्स इज इक्वल टू एक्स, कि इस स्ट्रिंग का अगर हम रिवर्स भी लें तो दोनों बराबर हो जाएगा। कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पैलिंड्रोम इज इक्वल टू ए, इसको अगर हम रिवर्स कर दें ए और बी को रिवर्स करके इसके बराबर हो जाएगा। डबल ए डबल बी ट्रिपल ए बी ए, ठीक है। इसको रिवर्स करें, पहले मैं ये ए लिख देता हूँ, ए फिर बी फिर ये ए, तो बराबर हो गया बी ए। BTC बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगा कि उस स्ट्रिंग को आप रिवर्स करके लेके तो उस स्ट्रिंग के बराबर होगा। तो ये पैलिंड्रोम के लिए हमारा डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन हो गया। तो बस डिस्क्रिप्टिव डिफिनीशन इतना ही है कि हम सिंपली
जो लैंग्वेज बनाते हैं, लैंग्वेज पे हम जो कंडीशन अप्लाई करते हैं उसको हम सिंपली डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव डिफिनेशन हो गया। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे बाकी जो मेथड्स है लैंग्वेज के। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।